ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। श्रीमत हम बच्चों को पढ़ने के लिए जो कहती है, पूजा पाठ के लिए नहीं कह रही, नंदन वंदन के लिए नहीं कह रही, गायन पूजन के लिए नहीं कह रही, क्योंकि जो पद की प्राप्ति है, स्टेटस है, वो व्यक्ति को पढ़ाई से ही मिलता है। और जब शिव बाबा स्वयं आकर के पढ़ाते हैं राजयोग की पढ़ाई, तो पढ़ाई तो क्या से क्या बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब, इधर उधर घूमते रहेंगे, एकाग्रता नहीं होगी, दच्चित होके नहीं पढ़ेंगे तो खराब ही होंगे ना। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी। ये जो है बहुत हमको अटेंशन रखना है। अटेंशन किस बात का रखना है कि अगर मैंने कुछ कार्य किया, उसकी प्राप्ति हुई, महिमा मिली और उसको मैंने स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार किया तो उससे तो अभिमान आ जाएगा। अभिमान आएगा तो उसका नतीजा क्या होगा? अभिमान का नतीजा क्या होगा? आपका गुण खत्म हो जाएगा। बाबा कहते गुण को घुन लग जाता है। और सच्चाई की बात यह है, जब आपको अभिमान आ जाता है अपनी किसी भी उसके ऊपर, तो आपका वो गुण यूज में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अभिमानी है तो उसके पास कौन जाएगा? इसे तो हम अपने आप कर लेंगे, जैसा तैसा कर लेंगे, लेकिन उसके पास कौन जाएगा? इतना अहंकारी है, कौन उसकी सुनेगा? इसलिए ये जैसे एक व्रत लेते हैं, या जैसे माताएं संतोषी माता का व्रत लेती हैं तो ध्यान रखती हैं खटाई को हाथ ना लगाएं, ये ना करें। ऐसे ही ये चीज़ है। ये व्रत ऐसा है जिसमें ज़रा भी मैंपन आया तो खत्म। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता, इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। बाबा इसे देह अभिमान में आने से, अपने आप को देह समझने से तो सारा रूला होता है ना। जब हम रूहानी समझते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, देही अभिमानी होते हैं, तो फिर ये बातें नहीं रहती। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप। उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, किसको भी समझाने के लिए। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार,
फिर हमको कैसे पढ़ाए, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। ये बाबा करण खरावनहार और त्रिमूर्ति का चित्र वो बाबा बता रहे हैं, कैसे वो निराकार है, अवयव उसके नहीं है, कोई भी उनके शरीर के अंग नहीं है, तो वो पढ़ाएंगे कैसे। रचयिता हैं, नई दैवी दुनिया की स्थापना शिव बाबा करता है, तो आत्मा ज्योति बिंदु है, तो कैसे करेगा। ज़रूर उसको सुनाने के लिए तन चाहिए, तो फिर ब्रह्मा का तन लेता है, फिर उसके बाद विष्णु के द्वारा पालना करते हैं। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, तुमको ये सर्टन भी है, फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा कि अगर ये बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि ये त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वे लोग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। कितनी ये भारी भूल है। बाबा ने बताया कि त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु उसमें शिव बाबा को ही नहीं रखा है। जो रचयिता है उसको ही कट कर दिया है। और क्यों नहीं रखा, क्योंकि निराकार है। ये तीनों तो आकारी देवताएं हैं, वो निराकार है, उनके साथ मैच नहीं खाता, तो उसको निकाल ही दिया। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। अगर बाप देखते हैं बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते, तो कहेंगे ना ये कोई कमबख्त है, पढ़ते नहीं, तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। बाबा तो बाबा है, बाबा को नज़र आता है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या हालत होगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने आप को ही जैसे अपने हाथों से समाप्त कर देते हैं। बाबा ने कहा बाप है ही ऊंचे ते ऊंच, मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है और यहाँ है मनुष्य। इसको स्पष्ट करें। शिव बाबा निराकार, वो परम धाम का वासी, अकाल घर का वासी है। उसके बाद देवी देवताएं जो हैं वो हैं ये आकारी देवी देवताएं, फरिश्ते, जो शिव बाबा की सूक्ष्म वतन पहली रचना है। उसके बाद फिर सृष्टि की रचना आरंभ होती है। तो ये तीनों देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिनको बाबा रचता है। और उसके बाद फिर जो है ये दुनिया है जिसमें कि ब्रह्मा साकार रूप में है, वो अव्यक्त रूप है, फरिश्ता रूप है, और ये साकार रूप है। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। उनको भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो ब्राह्मण के पश्चात देवी देवताएं, जो साकारी देवी देवताएं हैं, वो आकारी देवी देवता, ये साकारी देवी देवता। तो बाबा कहते हैं इनका फिर राज्य था सतयुग की सृष्टि से। अब वो कहाँ गए, उन्हों को ऐसा किसने बनाया, ये ना कोई बता सकेंगे, न ये बातें किसको ख्याल में आएंगी। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ है। ये सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन ये हैं। सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो, इन्हों को भी सर्टन है कि ये बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेस बनेंगे। गॉड द्वारा तुम ये गॉड गॉडेस बन रहे हो, प्रजा भी बन रही है, परंतु उन्हें गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। आज बाबा ने गॉड गॉडेस और देवी देवता
अलग अलग बताया। नहीं, गॉड गॉडेस देवी देवता वही है, देवी देवता गॉड गॉडेस वही है, अलग नहीं है। उनको एक नाम गॉड गॉडेस भी बोलते हैं। जैसे बाबा ने कहा प्रजा बन रही है, लेकिन उन्हें गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। आज की मुरली में बाबा शायद ऐसा कह रहे, लेकिन मूल रूप से सभी को देवी देवता अर्थात गॉड गॉडेस। फिर बाबा ने कहा कि नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, और कोई धर्म वाले की ये महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते ये तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही दैवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है, जिन्हों का पाठ है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। पहले है देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। अब अंत में झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। ये बाबा ने हमें कल्प वृक्ष की कैसे शुरुआत होती है, कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है वो बताएं। ये मूल रूप से धर्मों का झाड़ है। कैसे बीज जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो कि बाबा इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद फिर द्वैत राज्य शुरू होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य धर्म आना शुरू हो जाते हैं। और अब तो इतना विस्तार हो चुका है, हर कहते हैं कि इतने धर्म, इतनी शाखाएं प्रशाखाएं हो गई, जो ईंट उठाओ तो एक धर्म। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो, ये बात भी जब धंधे धोरी में जाते हैं तो भूल जाते हैं। जिनको धारणा होती है वो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। फिर बाबा ने कहा अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता है कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है, दशाएं तो बदलती रहती हैं। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। अभुल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। बाबा ने कहा कि अगर सेवा नहीं कर सकते हैं तो कर्म भोग है। इसलिए दादियाँ क्या करती हैं, प्यारे बाबा क्या करते हैं, बीमारी में भी सेवा करते रहते हैं। जी हाँ, और कुछ नहीं, आप पलंग पर लेटे हैं, आप बिल्कुल उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं कम से कम अपनी चेहरे मोहरे से बाबा का परिचय दे सको, बाबा की पालना को प्रत्यक्ष कर सको, वो तो कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को मंत्र देवे। इसको कहा जाता है महामंत्र मन मना भव। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते हो तो दूसरों का तो कल्याण करो। इसमें क्या होता है, ये युक्ति बाबा बताता है कि अगर मन या आपका मन कोई कारण से उदास है, कोई बात है, तो सेवा में लग जाओ, सेवा करो। तो सेवा करने से आपको दुआ मिलेगी ना, दुआ मिलेगी तो शक्ति मिलेगी, तो आपकी अवस्था ठीक हो जाएगी। वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमो गुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्री से देह अभिमान
का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ये तो टाई हो जाती है ना, इसलिए कहीं झुक जाओ। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।